दिल्ली के रोहिणी इलाके में जोरदार धमाका, 2 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ यह विस्फोट किसी खास संदेश देने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। धमाके के बाद कोई मेटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। जाने कैसे हुआ ये रहस्यमयी ब्लास्ट। क्या था इस धमाके का असली मकसद? इस खबर का विश्लेषण कुछ प्रमुख पहलुओं पर आधारित है, जिसमें धमाके की प्रकृति, इसका स्थान, उद्देश्य और संभावित संदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. धमाके की विशेषताएं। विस्फोट की तीव्रता। रोहिणी, दिल्ली में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के बाद भारी मात्रा में धुआं और धुंध फैली, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। कोई मेटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। जांचकर्ताओं को घटनास्थल से कोई मेटल सामग्री, बॉल बेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिली, जिससे यह सवाल उठता है कि बम कैसे ट्रिगर हुआ। इसका मतलब है कि यह एक जटिल और योजनाबद्ध हमला हो सकता है। डायरेक्शनल ब्लास्ट। प्रारंभिक जांच में इसे एक डायरेक्शनल ब्लास्ट माना जा रहा है, जिसमें विस्फोटक सामग्री को इस प्रकार से रखा गया कि रिफ्लेक्टिव प्रेशर से शॉकवेव उत्पन्न हो, जिससे आसपास के इलाके में नुकसान हो। 2. धमाके का स्थान और उद्देश्य। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका। यह धमाका सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास किया गया, जो एक संवेदनशील स्थान है। पास में कई दुकानें और भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद विस्फोटक सामग्री उन जगहों पर नहीं रखी गई। इससे यह प्रतीत होता है कि हमलावरों का मुख्य उद्देश्य किसी को संदेश देना था, न कि जानमाल का नुकसान पहुंचाना। संदेश देने की कोशिश। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस धमाके के जरिए शायद किसी को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। धमाके को भीड़ भाड़ वाले इलाके के बजाय सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास करना यह संकेत देता है कि हमलावर किसी खास संगठन या व्यक्ति को डराना या ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। 3. सुरक्षा में खामियां। कोई बड़ी चेतावनी नहीं। इस धमाके से पहले कोई विशेष चेतावनी नहीं थी और सुरक्षा एजेंसियों को पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी। यह सुरक्षा खामियों की ओर इशारा करता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की आवश्यकता बताता है। सुपरसोनिक शॉकवेव्स। इस धमाके में इतनी ताकत थी कि इससे सुपरसोनिक शॉकवेव्स पैदा हुई, जो बहुत तेज गति से फैलती हैं और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान करती हैं। आसपास की इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए और सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में दरारें आ गईं। 4. जांच और सुरक्षा प्रतिक्रिया। विशेष एजेंसियां जांच में जुटी। स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज की जांच और इलाके की मैपिंग की जा रही है। एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले को जल्द ही स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसमें गहन जांच की जरूरत है। 5. निष्कर्ष। यह धमाका एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसमें किसी खास संदेश को पहुंचाने की कोशिश की गई है। धमाके का स्थान, उसके पैटर्न और किसी तरह की मेटल सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न मिलना इस घटना को और भी संदिग्ध बनाता है। जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि धमाका किसने और क्यों किया, और यह घटना दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर चुनौती पेश करती है। यह खबर दिल्ली में सुरक्षा खतरों और संभावित आतंकवादी गतिविधियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता को दर्शाती है।